हरियाणा प्रदेश में विधानसभा का शंखनाद हो चुका है और इस शंखनाद के बीच में बीजेपी ने सबसे जो पहली लिस्ट है वो जारी कर दी है, जहां से कलायत विधानसभा से पूर्व में राज्य मंत्री और मौजूदा विधायक कमलेश डांडा को एक बार फिर से उन पर विश्वास जताया। और इस वक्त डेली पोस्ट से सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। मैडम, आपका स्वागत है डेली पोस्ट पर। धन्यवाद जी, आपका भी स्वागत है। आज आपको दूसरी बार भाजपा ने आप पर विश्वास जताया है। क्या किस प्रकार का पार्टी ने विकल्प देखा है, किस प्रकार की चुनौतियां कलायत में देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद और उनके बार बार धन्यवाद करती हूं। हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, और हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का, और हमारे प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी का, सतीश पूनिया जी का, आदरणीय विपुल देव जी का, और सुरेंद्र नागर जी का, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह जी सैनी का, और हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन लाल बड़ोली जी का मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। एक भारतीय जनता पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता पर दूसरे बार जो ये आस्था जताई है, तो मैं उनके आभारी रहूँ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक खुद महिला हो और जिस प्रकार से भाजपा ने महिलाओं के लिए आगे बढ़कर काम किया है, तो किस प्रकार से उम्मीद लगाओगे कि महिला वर्ग के साथ साथ तमाम जो किसान है, मजदूर है, तमाम वर्ग आपको आपके साथ चुनाव में खड़े नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल खड़े नज़र आएंगे। मेरी कलायत विधानसभा के 66 गाँव में 36 बिरादरी के 209 बूथ पर सभी कार्यकर्ता, चाहे इसमें किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे इसमें महिला है, चाहे इसमें युवा है, चाहे गरीब व्यक्ति है, हर एक समाज, हर एक वर्ग मजबूती के साथ खड़ा है। और महिलाओं को सशक्त करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पीछे जो पंचायती राज में 50% की भागीदारी महिलाओं को देने का काम किया, चाहे इसमें सरपंच के चुनाव हों, चाहे उसमें जिला परिषद के चुनाव हों, चाहे ब्लॉक समिति के चुनाव हैं, तो उसमें 50% की भागीदारी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी और महिलाओं को मान सम्मान देने का काम किया। और आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी ने 500 रुपये का सिलेंडर, जो गैस का सिलेंडर है, महिलाओं को इतना मान सम्मान देने का काम कर रही है। और आज महिलाएँ, मैं कहूँगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, तो उसका जीता जागता उदाहरण आज हमारी बेटियां, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, सशक्त हो रही हैं। ऐसे ही किसानों को, चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे उनके खाते में 6000 रुपये की बात हो, हर संभव किसान को मजबूत करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ऐसे युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची जो रोजगार देने का काम किया है, ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव हरियाणा प्रदेश में किया है, जो आज इतने बच्चे इतनी अच्छी अच्छी पोस्टों पर लग रहे हैं। और मेरे कलायत विधानसभा का तो बड़ा उदाहरण है, यहाँ से 5 बच्चे HCS लगे हैं। पहले की सरकारों का आप इतिहास उठाकर देख लो कितने बच्चे लगे, और अब जो बच्चे लगे हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर की बात हो, 13-14 बच्चे हमारी कलायत विधानसभा से लगे। और जितनी भी भर्ती आई हैं लगातार, किसी भी गांव में जाके देख लो, बहुत ज़्यादा बच्चे। और काकोत गांव तो एक उदाहरण है, उसमें 300 के करीब बच्चे नौकरियां लगे हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव जो बच्चों को, युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और निरंतर आगे भी ऐसे युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, आदरणीय नायब सिंह सैनी करेंगे। मैडम, आपको प्रत्याशी बना दिया गया है पार्टी ने। अब वोट की अपील करने के लिए आप हर दरवाजे पर जाएंगी, तो कौन से वो मुद्दे होंगे जो वोटर को समझाने में कामयाब रहेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ, जो मेरे को प्रत्याशी बनाया और दूसरी बार बनाया है। पहले 2019 में भी मेरे को एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दी थी, और कलायत विधानसभा के 36 बिरादरों के लोगों ने, 66 के 66 गाँव के लोगों ने कलायत में कमल का फूल खिलाने का काम किया। जो लोग कहते थे कलायत तो बंजर भूमि है, तो ये करके दिखाया, वहाँ से कमल खिला। और अब की बार भी सभी कार्यकर्ताओं में जोश है, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कलायत से कमल खिलाने का काम करेंगे और लोगों से अपील करेंगे, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 सालों में काम किया है, उस काम के आधार पर, विकास के आधार पर हमें वोट मिलेंगे। और तीसरी बार फिर हमारे हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नायब सिंह जी सैनी के नेतृत्व में बनेगी, और ये हरियाणा विकास के पथ पर ऐसे ही चलता रहेगा। तो पहली बार जो अब की बार वोट करेगा, युवा है, महिला है, उनको क्या संदेश रहेगा? क्योंकि पहली बार वो वोट करने जा रहा है। आप बतौर राज्य मंत्री के पद पे भी रह चुकी हैं और मौजूदा विधायक भी है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही अपील करूंगी, सभी जो हमारे युवा बच्चे हैं, माताएं बहनें हैं, सभी को यही अपील करूंगी, ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार
तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो देश को मजबूत करने का, देश को एक विश्व गुरु बनाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसी तरीके से ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं और एक हंसमुख चेहरे जो 24 घंटे में से 24 घंटे हमारा हरियाणा प्रदेश के लिए काम करने का काम करते हैं। अगर कोई आधी रात को भी कोई व्यक्ति उनके निवास पर मिलने के लिए जाता है तो भी उनसे मिलने का काम करते हैं और जो भी काम है उसको तुरंत करने का काम करते हैं। तो इसी के आधार पर मैं सभी से कहना चाहूँगी, हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप बनाने का काम करें। हम आप सभी जो वर्ग हैं, युवाओं को ऐसे ही नौकरियां जो दे रही है हमारी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची, ऐसे ही रफ्तार से देने का काम करेगी। महिलाओं को सशक्त करने का काम करेगी, किसानों को मजबूत करने का काम करेगी, गरीबों को उनका उत्थान कैसे हो, उनको मजबूत कैसे किया, लगातार इसे काम करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये थी मेरे साथ कलायत की मौजूदा भाजपा विधायक कमलेश डांडा, जिन्होंने डेली पोस्ट से बातचीत की और बताया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजना और जनहितैषी मुद्दों को लेकर वो हर दरवाजे पर जाएगी और ताकि भाजपा का तीसरी बार कलायत विधानसभा से फिर से कमल खिलाने में कामयाब रहे। डेली पोस्ट कैथल से बलिंद्र कुमार।